So, today we are going to study about trigonometry table in class 10th mathematics. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ये थोड़ा बच्चों को टफ़ लगता है समझने के लिए, बट मैं थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करूँगी इसमें कि तो आपको ये समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशोज़ होती है, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए एंड कोटेंजेंट ए। सबसे पहले हम इसमें और एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमें इसमें साइन की वैल्यू याद करने की ज़रूरत है सिर्फ। तो मैं इसमें साइन की वैल्यू लिख रही हूँ। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। आपको बस ये वैल्यूज याद करनी है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 1। अगर हमने कोस की वैल्यू लिखनी है, जो हमने साइन की वैल्यू लिखी है ना, इसको उल्टा लिख दो, दूसरी साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा साइन कोस 0 1/√3/2 1/2 1/2 1/2 एंड 0। ये होगी कोस की वैल्यू। जब हमने साइन की वैल्यू लिखी ना, उसी को उल्टा करके कोस में लिख दिया। जब हमने tan की वैल्यू लिखनी है तो साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर देना आपस में। जैसे साइन 0 क्या है 0 और कोस 0 क्या है 1, तो 0/1 क्या होता है 0। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर क्या रहेगा 1 और नीचे रहा √3। तो ये होगी tan 30 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। tan 60 डिग्री की 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा √3 और 1/0। कोई भी नंबर हो अगर उसके नीचे 0 हो ना, तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, कोई वैल्यू ही नहीं होती उसकी। तो ये 1/0 है ना, नीचे 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए की वैल्यू हमने साइन से लिखनी है। जो साइन की वैल्यू लिखी है ना इधर, उसको उल्टा करके लिख देना। जैसे हमें बताइए जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या है 0/1। अगर कोसिकेंट में लिखना है तो क्या हो जाएगा 1/0। और मैंने अभी बताया कि किसी नंबर के नीचे अगर 0 तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब इसको उल्टा कर दो, ये 1/2 है, इसको अपोजिट करेंगे, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, दैट मीन्स 2/1 क्या जाएगा 2। इसको कर दो, ये 1/√2 है, तो ये क्या आ जाएगा √2/1 √2/1 क्या वैल्यू आ जाएगी √2। और यहाँ से इसको कर दो, ये क्या आ जाएगा 2/√3 और ये क्या आ जाएगा 1/1 1। ये आ गई कोसिकेंट की वैल्यू जो हमने लिखी साइन से। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट। जब सीकेंट की वैल्यू लिखनी है तब हम उसको लिखेंगे कोस से। ठीक है, तो यहाँ पर कोस 1 है, नीचे 1 है, तो 1/1 क्या जाएगा 1। अब कोस सीकेंट 30 लिखना है, तो कोसिकेंट 30 कोस क्या है √3/2, इसका अपोजिट क्या जाएगा 2/√3। नेक्स्ट ये 1/√2 है, तो ये क्या जाएगा √2। ये 1/2 क्या जाएगा 2 और ये 0/1 1/0 क्या जाएगा नॉट डिफाइंड। जैसे हमने सीकेंट की वैल्यू कोस से लिखी है ना, हम इसकी वैल्यू कोसिकेंट से भी लिख सकते हैं। हम कोसिकेंट की जो वैल्यू इसको उल्टा करके, जैसे यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 2/√3 यहाँ 2/√3, यहाँ √2 यहाँ √2। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे नॉट डिफाइंड और यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड। और जब कोट की वैल्यू लिखनी है तो tan की वैल्यू को उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे tan यहाँ पे क्या है 0/1, तो 1/0 क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इधर है 1/√3, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3। ये 1 1, ये क्या आ जाएगा 1/√3, ये जाएगा 0। इसको उल्टा करके लिख दो या यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, नॉट डिफाइंड √3 √3 1 1 1/√3 1/√3 0 एंड 0। तो हमें ये याद रखना है इस टेबल में
कि जो साइन है वो कोसिकेंड का अपोजिट है, ये कोसिकेंड है वो साइन का अपोजिट है। कोस जो है वो सीकेंड का है, सीकेंड जो है कोस का है। टेन जो है वो कोटेंजेंट का है और जो कोटेंजेंट है वो टेन का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल इन अ ईजीएस्ट वे। थैंक यू।